रात के 11:47 बज रहे थे। हाईवे NH-48 का एक पुराना हिस्सा, जिसे लोग खूनी मोड़ कहते थे, बिल्कुल सुनसान पड़ा था। दिसंबर की ठंडी हवा सीधा हड्डियों तक उतर रही थी। चांद बादलों के पीछे छुप छुप कर निकल रहा था, जैसे आसमान भी इस रास्ते को देखकर घबरा रहा हो। 4 दोस्त अमन, राहुल, करण और समीर अहमदाबाद से माउंट आबू ट्रिप से लौट रहे थे। गाड़ी राहुल चला रहा था। कार के अंदर लाउड म्यूजिक बज रहा था, हंसी मजाक चल रहा था। तभी कार के स्पीकर्स में से अचानक अजीब सी खराश वाली आवाज आई। म्यूजिक अपने आप बंद हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन ब्लिंक कर रही थी, मुझे क्यों नहीं बचाया। राहुल ने घबराकर ब्रेक दबाया। ये किसने टाइप किया? उसने पूछा। मैं नहीं, अमन बोला। मैं भी नहीं, समीर ने कहा। करण चुप था। कार का इंजन अचानक बंद हो गया। हेडलाइट्स ब्लिंक करने लगी और रोड के बीच में एक सफेद साया खड़ा था। वो एक औरत थी, सफेद साड़ी पहने हुए, बालों से चेहरा ढका हुआ, पैर जमीन को छुए बिना हवा में लटक रहे थे। राहुल ने हॉर्न बजाया, वो हिली नहीं। अमन ने कहा, इग्नोर करो, चल निकलो। राहुल ने इग्निशन घुमाया, कार स्टार्ट हो गई। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, वो औरत कार के सामने से गायब हो गई। सबने चैन की सांस ली, लेकिन रियर व्यू मिरर में वो पीछे बैक सीट पर बैठी थी। उसका चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था और उसकी आंखों की जगह सिर्फ काला अंधेरा था। समीर जोर से चिल्लाया। कार कंट्रोल से बाहर हो गई। गाड़ी रोड के किनारे जा टकराई। सब होश में थे, पर करण गायब था। वो यही था, अमन ने कहा। कार का दरवाजा खुला हुआ था। बाहर हवा तेज हो चुकी थी। दूर जंगल जैसा अंधेरा था। अचानक दूर से करण की आवाज आई, बचाओ। तीनों टॉर्च लेकर भागे। उन्हें जमीन पर करण का फोन मिला। स्क्रीन पर एक पुरानी न्यूज क्लिपिंग खुली थी। 3 साल पहले इस मोड़ पर एक लड़की का एक्सीडेंट। लोग देखते रहे, कोई मदद नहीं की। अचानक उनके पीछे पेड़ों के बीच एक साया हिला। करण पेड़ से लटका हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई, चेहरे पर डर जम चुका था और वो सांस नहीं ले रहा था। अमन घुटनों पर गिर गया। राहुल का हाथ कांपने लगा। समीर की आंखों में आंसू आ गए। जंगल में हल्की सी हंसी गूंज उठी, एक औरत की। 3 साल पहले एक लड़की का नाम था मीरा। उसका एक्सीडेंट इसी मोड़ पर हुआ था। लोगों ने वीडियो बनाया, पर कोई मदद करने नहीं आया। वो रात भर रोड पर तड़पती रही और सुबह उसकी मौत हो गई। अमन ने धीरे से कहा, हमने भी कुछ देर पहले उसको इग्नोर किया। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। शायद वो इंसाफ नहीं, सजा दे रही है। तभी हवा में फिर वही आवाज गूंजी, तुम सब एक जैसे हो। हेडलाइट्स खुद ब खुद ऑन हो गईं और वो आत्मा फिर सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा जल चुका था। आंखों से काला धुआं निकल रहा था। जमीन ठंडी हो गई। हवा रुक गई। टाइम जैसे थम गया। राहुल डर के मारे भागा। वो रोड पर दौड़ रहा था। कार स्टार्ट करो, वो चिल्लाया। अमन इग्निशन घुमाने लगा, पर कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। राहुल अचानक रुक गया। उसके सामने वो आत्मा खड़ी थी। राहुल पीछे हटने लगा, पर उसके पैर जैसे जमीन में जम गए। आत्मा ने धीरे से हाथ उठाया। राहुल की चीख रात में गूंज उठी। फिर सब शांत। जब अमन और समीर उसके पास पहुंचे, राहुल की सांसें रुक गई थीं। अब सिर्फ 2 दोस्त बचे थे। अमन और समीर समझ गए, ये आत्मा तब तक नहीं जाएगी जब तक उसे मुक्ति ना मिले। उन्हें रोड के किनारे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखा। अंदर एक दिया जल रहा था। मंदिर की दीवार पर लिखा था, आत्मा को शांति तब मिलती है जब सच दुनिया तक पहुंचता है। समीर ने कहा, हम कल ही पुलिस और मीडिया को सच बताएंगे। अमन ने फोन निकाला। नेटवर्क आ गया। उन्होंने लाइव वीडियो स्टार्ट किया। सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू किया। उन्होंने मीरा के एक्सीडेंट की पुरानी खबर शेयर की। लोगों के कमेंट्स आने लगे। वीडियो वायरल होने लगा। तभी हवा फिर तेज हो गई। आत्मा उनके सामने आई। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा कम था, दर्द ज्यादा था। अमन ने हाथ जोड़कर कहा, हम वादा करते हैं तुम्हारा सच छुपने नहीं देंगे। एक पल के लिए सब शांत हो गया। फिर आत्मा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वो धीरे धीरे रोशनी में बदल गई और आसमान की तरफ उठ गई। सुबह की पहली किरण रोड पर पड़ी। पुलिस आई, मीडिया आई। मीरा के केस को दोबारा खोला गया।
सच सामने आया। अमन और समीर ने अपने 2 दोस्तों को खो दिया, पर एक आत्मा को मुक्ति मिल गई। लोग कहते हैं अब वो मोड़ खूनी मोड़ नहीं कहलाता, पर कभी कभी ठंडी हवा में एक धीमी सी आवाज आती है, मदद करना कभी मत भूलना।